नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा आज आपको जो एग्जीक्यूशन होती है और उस एग्जीक्यूशन के बारे में और एग्जीक्यूशन में जब क्या पेंडिंग जो एग्जीक्यूशन होती है इसको स्टे करवाया जा सकता है क्या, उस प्रोविज़न्स के बारे में बताऊंगा। जो भी कभी भी एग्जीक्यूशन डाली जाती है उसमें हमेशा दो पार्टीज़ होती हैं। जो पार्टी एग्जीक्यूशन डालती है उसे तो कहा जाता है डिक्री होल्डर, और जिस पार्टी के अगेंस्ट में एग्जीक्यूशन डाली जाती है उसे कहा जाता है जजमेंट डेटर। अब मैं आपको एक ऐसा रेमेडी, ऐसा प्रोविज़न सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर बताऊंगा कि यदि आप जजमेंट डेटर हैं और आपके अगेंस्ट में कोई डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए डाला गया है तो आपके पास ये भी रिलीफ है कि आप उस एग्जीक्यूशन को स्टे करवा सकें। यानी कि स्टे एक उस एग्जीक्यूशन के जो भी प्रोविज़न्स हैं, यानी कि उसके अंदर जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो जाती है, सिविल इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, इन सभी को आप रुकवा सकते हैं। इसके लिए आप स्टे ले सकते हैं कोर्ट से। अब स्टे किस प्रोविज़न के अंदर लिया जाता है? वो लिया जाता है ऑर्डर 21 रूल 29 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। अब जो रूल 29 है उसके जो कंटेंट हैं उनको बड़ी गौर से सुनना और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना कि किन किन केसेस में आप एग्जीक्यूशन में स्टे ले सकते हैं। देखिए, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन पेंडिंग सूट बिटवीन डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर। जो रूल 29 है उसकी ये हेडिंग कहती है कि जजमेंट डेटर या डिक्री होल्डर के मध्य में यदि कोई वाद पेंडिंग है तो उस वाद के पेंडिंग होते हुए आप एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आप उस पर स्टे लगवा सकते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ, वेयर ए सूट इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट। जब भी कोई सूट पेंडिंग हो किसी भी कोर्ट में अगेंस्ट द डिक्री होल्डर, मतलब जो डिक्री होल्डर है इस एग्जीक्यूशन में, उस डिक्री होल्डर के अगेंस्ट, और फाइल किसने किया हो? वो जजमेंट डेटर ने फाइल किया हो, तो तब तक जब तक ये केस पेंडिंग है जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर के मध्य जो सिविल वाद फाइल किया है जजमेंट डेटर ने एग्जीक्यूशन से अलग, तो जब तक ये सूट का निपटारा ना हो जाए तब तक एग्जीक्यूशन को स्टे किया जा सकता है। इसके पीछे मूल कारण यही है कि जब भी जजमेंट डेटर कोई अलग से सूट डालता है तो वो सूट, एक बात ध्यान में रखना, वो सेम कॉज ऑफ एक्शन, उसके कंटेंट सेम होने चाहिए, कुछ ना कुछ उसी प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग होने चाहिए। क्यों? अगर वो सूट पेंडिंग है और एग्जीक्यूशन इतने में एग्जीक्यूट कर दी तो फिर उस सूट को डालने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। क्योंकि हो सकता है कि सूट में आपके जजमेंट डेटर के फेवर में कोई डिक्री हो जाए, कोई ऑर्डर हो जाए। अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन कंटिन्यू चल रही है और एग्जीक्यूट कर दी गई है डिक्री, तो फिर उस सूट का क्या औचित्य रह जाता है? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी लेजिस्लेचर ने रूल 29 का इजाद किया। रूल 29 के माध्यम से ये कहा गया कि जब भी जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट एक एग्जीक्यूशन पेटिशन पेंडिंग है और वह जजमेंट डेटर उस मैटर को लेकर कोई अलग से सिविल वाद डालता है उस डिक्री होल्डर के अगेंस्ट, तो क्या है कि वो उस एग्जीक्यूशन को उस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर स्टे करवा सकता है। और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में वही यही प्ली लेगा, जी मैंने तो इसी सेम मैटर पर इसी सेम डिक्री के अगेंस्ट एक अलग से वाद डाल रखा है और इस वाद के पेंडेंसी के दौरान ये एग्जीक्यूशन को स्टे किया जाए। ये उसके प्रोविजंस, ये उसकी प्ली रहेगी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के समक्ष। अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के रूल 29 के अंदर यह पावर है कि वो इस एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकता है और स्टे करने के ऑर्डर में वो एक कंडीशन डाल सकता है कि वो जजमेंट डेटर से कुछ सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के लिए कह सकता है। जैसे कि रिकवरी सूट्स की डिक्री होती है तो उसमें जजमेंट डेटर से कह सकता है कि ठीक है जी, हम स्टे कर देते हैं आपका केस, लेकिन हमें सिक्योरिटी में एज ए सिक्योरिटी इतना अमाउंट आप रख के जाइए, तभी आपका केस, ये जो एग्जीक्यूशन है इसको स्टे किया जाएगा। तो ये कंडीशन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इम्पोज भी कर सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर 21 के रूल 39 के कंटेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप लोग सबसे ध्यान, यही विनती है और ये ध्यान में रखना कि आप एग्जीक्यूशन को भी स्टे करा सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस मैं ऑलरेडी आपको बता दी हैं। ये कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तभी आप स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड और सिविल केसेज और क्रिमिनल केसेज से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, या मेरे जो फ़ोन नंबर मैंने लिख रखा है मोबाइल नंबर, उस पर भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट